ठीक है, अच्छा जरा साथ रहिएगा। मिर्जा इकबाल बेग साहब, सिलेक्शन का इशू आपको नजर आता है? देखिए, आप इस सिलेक्शन कमेटी के तो चेयरमैन इंजमाम उल हक साहब है, जो माशाल्लाह 25 लाख रुपए माहाना क्रिकेट बोर्ड से ले रहे हैं। और अब नई उन्होंने सिलेक्शन कमेटी भी अनाउंस कर दी। पहले सिलेक्शन कमेटी वो ये नई अनाउंस हुई, इससे पहले ही इंजमाम साहब टीम का ऐलान कर चुके थे। मैं समझ रहा हूं कि पाकिस्तान में टैलेंट है, लेकिन अगर हकदार को उसका हक दिया जाए, दोस्ती यारी की बुनियाद पर टीम को मुंतखब नहीं किया जाए, रिश्तेदारी की बुनियाद पर टीम को मुंतखब नहीं किया जाए, अगर मेरिट पर हम फैसले करेंगे रहमान, तो कोई वजह नहीं। टैलेंट पाकिस्तान में इतना है। अब आज पाकिस्तानी टीम नंबर 1 थी, लेकिन भारत से हारकर रैंकिंग में और नीचे आ गई। तो क्या वजह है? आखिर हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करती है, वजूहात जानने की जरूरत है। इसको प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट को चलाया जाए। अब क्रिकेट बोर्ड में क्या होता है, शौकीन लोग आ जाते हैं जिनका क्रिकेट से दूर दूर का ताल्लुक नहीं है, और वो आकर जो है वो शुरू हो जाते हैं करना। आपको दिलचस्प बात बताऊं कि कल पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन रका अशरफ साहब ने कल जब मुलाकात की टीम से, तो उन्होंने हारिस रऊफ को कहा, वेल बोल्ड हारिस रऊफ, जबकि हसन अली ने अच्छी बॉलिंग की थी। तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर शौकिया लोग आ जाएंगे हेल्म ऑफ अफेयर्स पर, तो फिर क्या होगा? स्लिप ऑफ टंग चले हो जाती है, लेकिन आप हौसला अफजाई के लिए पहुंच गए। आप पहले क्रिकेट के मामला दुरुस्त हो। हमारे यहाँ जो है अभी तक एडहॉकिज्म पे क्रिकेट चल रही है। 5 नवंबर तक का टाइम दिया गया है, जकाशर साहब को इलेक्शन कराएं। आईपीसी मिनिस्ट्री धड़ाधड़ खत भेज रही है पीसीबी को, कोई जवाब नहीं मिल रहा। मैं समझता हूं कि बस पीसीबी एक सोने की चिड़िया है, जहां लाखों करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा सिफर है। आमिर सोहेल साहब, अभी ये तो मैच है, आपको लगता है कि हमारी जो प्लेइंग 11 है, क्या सिलेक्शन भी उसका एक इशू है? जिन लोगों को खिलाया जा रहा है और जो जिस कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो हम इन मैचेस में उतर रहे हैं। देखिए, हम कुछ 4-5 मैचेस किसी फॉरेन एक्सपर्ट्स टीम्स के ऊपर यही कहते आ रहे हैं कि अब सामग्री को खिलाए कि वो बॉल को टर्न कर देंगे। ना आपके शताब का गेम टर्न हो रहा है, ना नमाज का होता है। देखिए, बेसिकली पाकिस्तान इज ए कंट्री में साइंस, और हम लोग देखें, नमाज का सबको पता ही नहीं कर सकते। आपको ये भी पता था यहाँ पे ट्रू बैठे होंगी, शाह नाजरी आपको जो आउटफिट क्रिकेट करने नमाज वहां पे गेंद टर्न करते हैं जहां विकेट बहुत ज्यादा अखाड़ा टाइप, और आपने उसको सिलेक्ट करके भेज दिया। ना वो रन करके दे रहे आपको, ना बॉलिंग में। ये तो हम कह रहे हैं, तो इंडियन कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा फेन है, एक तरह का स्पिन बॉलिंग जो है वो बेसिकली आपकी फारिग, और आप जो है हेल्थ बेंच है इन्हीं को खिलाने के लिए। और ये आपके चीफ सेलेक्टर को सोचना चाहिए था कि मैं इसको भेज रहा हूँ वहां पे, इसकी यूटिलिटी क्या हो। लेकिन आप जो इतनी अरसे से टीम चली आ रही है, आप वही उसमें कुछ चेंजेस भी लेके आए तो बिकम बेटर। अब देखिए, आप वर्ल्ड कप के और एशिया कप के फाइनल में हारे, तो आपने देखा था कि व्हाट आर द रीजंस के आप पीछे रह जाते हैं। आपने कुछ इंप्रूवमेंट करने की, अगर वो 25-26 लाख रुपए सिर्फ इस चीज का ले रहे हैं कि पीछे वालों को एंडोर्स करते, तो वो फिर डिसीजन करवा लेते आप सोच सर्चिंग या कई तरह से डिलीजेंस करके सिलेक्शन भी करेंगे, आपको ये मसले रहेंगे। लेकिन आपने बॉलिंग का जिक्र किया, क्या ये आज का जो मैच है, क्या इसमें बॉलिंग के पास कोई ऑप्शन थी, या पहली इनिंग्स के बाद ही आपको लगता है ये मैच बेमानी हो गया? क्योंकि मैं बैटिंग की तो हमने बात कर ली, आप दोनों ने अपनी राय भी दे दी, लेकिन मैं जो दूसरी इनिंग्स है उसका भी आपसे जानना चाहता हूं, आपका एनालिसिस उसके ऊपर क्या है? देखिए, हम लोग एक्सप्रेस न्यूज पे प्रोग्राम कर रहे थे, जैसे ही पहला ओवर खत्म हुआ तो हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये बॉलर्स के जो फुट मार्क्स है वो इसे आपको विजिबल नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत खुश्क मुझे, और यहाँ पे लैक ऑफ बाउंस होगा और लैक ऑफ पेस होगी, और यहाँ पे टर्न होने की चांस। आपको जो है पहले तो ठीक है, आपने रन ऑन द बोर्ड देखा, लेकिन एक फिर भी जितने रन थे उस पर फाइट तो हो सकती। आपको उन्होंने जो है बच्चों की तरह पीटा। अब ये वाली पिच जो थी, वहां पे फास्ट बॉलर का नाम था बैक ऑफ द लेंथ पहुंच करना। आप उनके मुंह में गेंद करते रहे। आप देखें, इंडिया के बैट्समैन आपकी स्ट्रैटेजी के लिए जाते हैं, तो शाहीन शाह जैसे बॉलर को या हसन अली जैसे बॉलर को वो नए गेंद के ऊपर फील्ड चूज करके खेल। ठीक, राइट। आपने जो सही स्ट्रैटेजाइज नहीं किया, आप डेस्परेशन में आके बॉलिंग की, हालांकि आपने पेशेंस के साथ बॉलिंग करते, खिंचा हुआ गेंद करते रहते, यहाँ पे गेंद बहुत नीचे रह रहा था।
और अगर आपको अर्ली विकेट मिल जाते तो आप मैच बना सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप अपने स्पिनर्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि मैं आपको मैच जितवा दें। आपको चेंजेस करनी पड़ेगी, इस मैच से आपको सीखना होगा। देखिए वर्ल्ड कप आपका खत्म नहीं हुआ, अभी वर्ल्ड कप का सफर बहुत लंबा है। तो आपने जो आज गलतियां की है उससे सीखें और अगले मैचों के लिए सही तरह तैयारी करके आए। और मैं ये समझता हूँ कि आपका जो थिंक टैंक है वो टोटली फॉरन है। राइट, उनको 10 ओवर के बाद पता चल जाना चाहिए था कि व्हाट इज द स्कोर ऑफ दिस मैच, और अपने प्लेयर को जिसको भी बाबर आजम के आउट होने के बाद भेज रहे थे उनको समझा के भेजा जाता कि बच्चे ये रिक्वायरमेंट है, आप हमें यहाँ तक लेके जाओ। अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ प्लानिंग और लैक ऑफ इम्प्रोवाइजेशन वो आपको लेकिन मैच में सीख रहे हैं। राइट, मैं मिर्जा इकबाल बेग साहब इसी पर एक तो दूसरी इनिंग्स में आपको लगता है कोई ऑप्शन थी? क्योंकि कुछ हम सारे जब मैच देख रहे थे तो कुछ कमेंटेटर्स का भी यही कहना था कि हर टीम के पास प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, फिर प्लान सी होता है, आप हर सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करते हैं। क्या आज के मैच में आपको ये चीज नजर आई? अगर हमने वो प्लॉट या प्लान उसे कह लें वो हमसे कहीं इधर उधर हो भी गया या हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सके, लेकिन क्या वो शुरू से मौजूद आपको नजर आए हमारी गेम के अंदर? रहमान, ये जो 12-13 रुकनी सपोर्ट स्टाफ है या ये किसी की बारात में गया हुआ है। देखे ना, बॉलिंग कोच अलग है मॉर्नी मॉर्कल, बैटिंग कोच अलग है एंडियो पोटेक, फील्डिंग कोच अलग है, फिजियोथेरेपिस्ट अलग है, हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न है, डायरेक्टर कंसल्टेंट जो है वो मिकी आर्थर है। तो इतने सारे लोग हैं, कोई प्लान नहीं है। आमिर सोहेल कह रहे हैं थिंक टैंक, मैं कहता हूँ ये टैंक ही नहीं है, इसमें कुछ थिंक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप डिसीजन ले रहे हैं। अब आप देखें, हमारा जो फास्ट बॉलिंग हम कहते थे ट्रायो बड़ा जबरदस्त है, नसीम शाह अनफिट हुए, हम एक्सपोज होकर रह गए। शाहीन शाह अफरीदी उस तरह की बॉलिंग ही नहीं कर रहे जो इब्तिदाई ओवर्स में किया करते हैं। और आप देखें आज रोहित शर्मा ये सोच कर आए थे कि उन्होंने अटैक करने, और किस अंदाज से उन्होंने अटैक किया। 6 छक्के 6 चौके लगाए, वो तो बदकिस्मत रहे कि वो सेंचुरी नहीं बना सके, वरना 8वीं सेंचुरी बना देते। और जिस तरह से बैटिंग की उनके श्रेयास आयर ने, कमाल की बैटिंग की। एक हमारे बैट्समैन है, पता नहीं क्यों दबाव का शिकार हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। अच्छा, लेकिन आगे का सफर अब आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस टूर्नामेंट के आखिर में, और ये बात थी, ये कही जा रही थी कि अगर हम थोड़ा मैच को लंबा खींच जाएं या हम ओवर्स पूरे खेल लें, कुछ स्कोर्स जो है वो ऑन बोर्ड कर दें, या हमारे बॉलर्स जो है वो ये कर लें, तो हमें फायदा हो सकता है। लेकिन लगता है वो भी हम नहीं कर पाए आज। देखिए, रन रेट जो है, नेट रन रेट भारत का +1.81 का है, और दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है जिसका 1.6 का है। अब पाकिस्तान का माइनस में आ गया है रहमान, -0.13। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि हमें अभी, आमिर सही कह रहे हैं कि अभी हमारे लिए वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ। हम अगर दिमाग का इस्तेमाल करें प्रॉपर, क्योंकि अभी आप 2 मैच जीते हुए, कम से कम आप 4 मैच और जीतते। आप देखें ना, उनमें से कुछ कमजोर टीमों के खिलाफ भी मैच है, 4 मैच आप जीतते हैं तो आप सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर नहीं होंगे। लेकिन दिमाग का इस्तेमाल कौन करे, सिलेक्शन में क्या होगा? आप देखें ना कि अगर इमामुल हक 36 रन बनाकर समझते मैंने अपना रोल प्ले कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबर आजम और रिजवान पर पूरा जो है दारोमदार है, लेकिन वो भी आउट हो जाते हैं एक इनिंग्स खेलकर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत सारी खामियां हैं जिनको रेक्टिफाई करने की जरूरत है।